आज नेपाल की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया यार पूरे नेपाल में। आज जो भी नेपाल और भारत या नेपाल या चाइना का जो भी सीमा विवाद चल रहा है लेपू लेक को लेकर, इसको डिप्लोमेट तरीके से सही करो। लेकिन बालन शाह ने वहाँ यार एक चीज़ बोल दिया कि जो भारत और नेपाल की सीमाएं हैं, कई ऐसी जगह हैं जो भारत की है, लेकिन नेपाल ने क्या किया है, उनको कब्जा करके बैठा हुआ है, वो नेपाल के पास है। भारत नेपाल लिपुलेक बॉर्डर को लेकर विवाद फिर गरमाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कबूल किया कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। बस इसी बयान ने नेपाल से लेकर भारत तक बवाल खड़ा कर दिया। बता दें कि नेपाली संसद में विपक्षी दलों ने बालन शाह सरकार पर दबाव बनाते हुए ये मांग की थी कि भारत और चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर बालन शाह बातचीत करें और इस मुद्दे का समाधान निकाल लें। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने जो जवाब दिया वो उम्मीद से परे था। पूर्व एनएसजी कमांडो लकी बिष्ट ने भी नेपाल में आए भूचाल पर अब रिएक्शन दिया। कहा कि बालन शाह को अब नेपाल की जनता एंटी नेशनल कह रही है। ये वही जनता है जो बालन शाह को बहुत ज्यादा पसंद करती आई है और प्रधानमंत्री तक बना दिया। लेकिन अब बालन शाह पर तमाम तरह के आरोप यही जनता लगा रही है। हालांकि लकी बिष्ट अपने वीडियो में इस विवाद को लेकर कहते हैं कि आने वाले वक्त में कूटनीतिक तरीके से रास्ता निकलेगा और ये विवाद कहीं जाकर खत्म होगा। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए खुद। आज नेपाल की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया यार पूरे नेपाल में। आज क्या हुआ, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह अपने संसद को संबोधित कर रहे थे और विपक्ष ने उनसे पूछा, बात करी और बोला कि जो भी नेपाल और भारत या नेपाल या चाइना का जो भी सीमा विवाद चल रहा है लेपू लेक को लेकर, इसको डिप्लोमेट तरीके से सही करो इस विवाद को। लेकिन बालन शाह ने वहाँ यार एक चीज बोल दिया कि जो भारत और नेपाल की सीमाएं हैं, कई ऐसी जगह हैं जो भारत की है, लेकिन नेपाल ने क्या किया है, उनको कब्जा करके बैठा हुआ है, वो नेपाल के पास है। तो इसमें भड़क गया भाई विपक्ष, पूरे देश शायद भड़क गया और भड़कना चाहिए। और दूसरी एक चीज मैं आपको बोलूं यार, जो भी लोग मुझे नेपाल में सुनते हैं, भारत और नेपाल यार हमारे जितने भी बॉर्डर है, मैंने आपसे हमेशा बोला बहुत सारे ओपन बॉर्डर है। ऐसा तो है नहीं कि हमने हर पूरे बॉर्डर के ऊपर यार वायर किया हुआ है या फेंसिंग करी हुई है, बहुत सारे ओपन बॉर्डर है। तो ये भी जो भी कूटनीति से हल निकलेगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले वक्त में। इसी के साथ लकी बिष्ट ने एक्स पर लिखा, नेपाल संसद में लिपुलेख मुद्दे पर महाविस्फोट। बरसों पुराने लिपुलेख विवाद को लेकर विपक्ष ने पीएम बालन शाह पर भारी दबाव बनाया और मांग की कि भारत और चीन के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर इस मैटर को सही करिए आप। लेकिन लकी बिष्ट आगे आपने लिखते हैं कि विपक्ष के इसी प्रेशर के बीच बालन शाह ने जल्दीबाजी में ये बोल दिया कि नेपाल भी हिंदुस्तान की कुछ जमीन को दबाकर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री के इस बयान से पूरे नेपाल में भूचाल उठ चुका है और जनता उन्हें एंटी नेशनल पुकार रही है। जी हाँ, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बालन शाह से सबूत मांग लिए और यहां तक कि उनके बयान को संसद की कार्रवाई से हटाने की मांग भी कर दी। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री को या तो अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज पेश करने चाहिए, सबूत पेश करें, या फिर अपना बयान एक बार फिर वापस ले लें। भारत नेपाल में छिड़े इस विवाद को आप और भी ज्यादा गहराई से अगर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर क्लिक करिए और समझिए कैसे नेपाल लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा का हिस्सा मानता हुआ आया है और भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इतिहास की इसी गहराई से 1816 की सुगौली संधि तक का मसला आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सवाल अब यही है कि क्या बालन शाह का ये बयान सीमा विवाद के समाधान की दिशा में एक नया रास्ता खोलेगा या फिर नेपाल की राजनीति में उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा? और क्या भारत नेपाल के बीच सालों पुराना ये विवाद बातचीत से खत्म हो पाएगा? क्योंकि अब हाल ही में बालन शाह की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद भारत 5 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो और इस चीज को लेकर बातचीत हो। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ समाधान इसे निकलते हैं या फिर लकी बिष्ट ने जैसा कि कहा कि सरकार के खिलाफ अब वहां नारेबाजी हो रही है। लकी बिष्ट के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स। नमस्ते।